परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। भगवान को धर्म अति प्रिय है। कुछ लोग ध्यान में आगे बढ़ते हैं कि हम ध्यान में आगे बढ़े। ध्यान का अर्थ भी वही है, जानना, रहस्य को, जीवन के परमात्मा को जानना। और वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें धर्म की क्या जरूरत है। ये गलत बात है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसके मन में ऐसा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, जिसके मन में मिट्टी और सोने में भेद है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, उसे धर्म की बहुत जरूरत है। क्योंकि वह संसार को देखता है, दुनिया को देखता है, उसे लगता है दुनिया में सब चीजें अलग अलग है, सबको एक स्वरूप नहीं देखता। इसलिए उसे धर्म की आवश्यकता है, धर्म को समझने की जरूरत है और धर्म का पालन करने की जरूरत है। जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष एक ही है, जो शरीर से अलग रहता है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज को शिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सही पथ बताने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान ने जिनको बड़ा बनाया है, उनका जीवन गंगा जल जैसा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दाग रहित होना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब भूल करते हैं तो उनको देख के हजारों लाखों लोग भूल करते हैं। वह जो उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, वही उदाहरण फिर समाज में आगे बढ़ता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को वाणी में, व्यवहार में लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि उनकी वाणी और व्यवहार में लोगों को विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं सही है, और वही लोग फिर उसे फॉलो करते हैं। कभी भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से ही तो ज्ञान ठहरता है, वरना ज्ञान नहीं ठहरता, टेम्पररी रहता है। ज्ञान ठहरता है धर्म से। जो धर्म को छोड़ देते हैं, परिणाम में पतन होता है। धर्म शब्द का अर्थ ही यह है, जो पतन से बचाता है। जो ज्ञान और भक्ति के अभिमान में धर्म को छोड़ देते हैं, भूल करते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, धर्म की क्या जरूरत है। बहुत बड़ी भूल है। भक्ति और ज्ञान धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्म और भक्ति में कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर भक्ति धर्म विरुद्ध है तो उसमें विघ्न आते हैं। जिस ज्ञान और भक्ति में धर्म का साथ नहीं है, वह ज्ञान और भक्ति बढ़ते नहीं, नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, भक्ति में तीव्रता नहीं आती। धर्म का पालन आवश्यक है। धर्म की ऐसी महिमा है कि धर्म ही भगवान है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम धर्म ही बताया है। धर्मो धर्मा विदुततः, वह धर्म है। विष्णु भगवान को धर्म कहा है। धर्म ही भगवान है। आपके घर में भगवान विराजे, ऐसी इच्छा हो तो अपना धर्म नहीं छोड़ना। आजकल लोग विदेश का काफी अनुकरण करते हैं, वहां की सभ्यता, वहां के धर्म का पालन करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है और बाकी सब देश भोग प्रधान है। वहां भोग को ही सब कुछ माना है। धर्म की ऐसी महिमा है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हुए हैं, क्योंकि अर्जुन ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। सारथी बनने का मतलब है नौकर बनना, है ना। गीता जी की शुरुआत में अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो मुझे। ऑर्डर दे रहे हैं तो नौकर बने हैं। अर्जुन में ऐसा क्या है? अर्जुन ने धर्म को बड़ा भाई माना है। धन से बड़ा धर्म है, प्राण से भी धर्म बड़ा है। महापुरुषों ने प्राण देकर भी धर्म का पालन किया है। बहुत से उदाहरण है शास्त्रों में, आप देखेंगे कि अपने प्राण दे दिए पर धर्म का अनुसरण नहीं छोड़ा है।
वनवास के समय भीमसेन दुखी हो गए थोड़े और युधिष्ठिर को थोड़ा ठपका दिया। कहा कि आपने गलत किया, आपके जुए खेलने के कारण हम सब दुखी हुए, हमारा राज चला गया, हमारा मान सम्मान खो गया। अर्जुन ने रोका है। अर्जुन ने कहा नहीं, बड़े भाई ने जो किया वह सही है, ऐसा मत बोलो। राजा का ऐसा धर्म है, राजपूत और राजा का ऐसा धर्म है कि अगर कोई युद्ध के लिए और कोई जुए जो कहते हैं उसके लिए बुलाए तो जाना पड़ता है। राजा का यह धर्म है। तो उसी धर्म के अनुसार युधिष्ठिर ध्रुव क्रीड़ा जो कहते हैं, जिसे जुआ कहते हैं हमारी भाषा में, उसके लिए गए। दुर्योधन ने कपट किया है। दुर्योधन ने धर्मानुकूल नहीं किया और कपट करके उनसे सारा राज्य और सब कुछ छीन लिया। धर्म की महिमा को आप इस तरह समझिए कि धन से सुख मिलता है, राइट, चीजें मिलती है, उससे सुख मिलता है, और धर्म से ही शांति मिलती है। पांडव वन में रह रहे हैं, वहीं भगवान का गुणगान करते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, पर्णकुटी बना रखी है, शांत है। दुर्योधन राजमहल में है लेकिन अशांत है, सुखी है, चीजें है पर अशांत है। हमेशा हृदय जलाता रहता है, किस तरह पांडवों को दुखी करूं, कैसे पांडवों को परेशान करूं, ताकि उसके मन में ऐसी भावना है, अधर्म वाली भावना है। महाभारत में पांडवों का रहस्य समझाया है। युधिष्ठिर धर्म है, युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति है। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि नर और नारायण साथ में रहते हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण साथ में रहते हैं। भीम बल है, अर्जुन जीव है, नकुल ज्ञान है, सहदेव बुद्धि है। धर्म, बल, ज्ञान और बुद्धि से युक्त जीव है वह अर्जुन है। द्रौपदी दया है। धर्म का विवाह दया के साथ है। धर्मशील व्यक्ति दयालु होता है। उसके मन में यह रहता है कि मैं किसी का फायदा ना करूं, किसी का नुकसान ना हो मेरे हाथ से। मेरे हाथ से कोई सुखी ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। धर्मशील व्यक्ति दयालु होता है। बलशाली व्यक्ति को भी दयालु होना चाहिए, दयालु होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अगर वो धर्मशील नहीं होते, शक्तिशाली व्यक्ति, वो दूसरे को दुखी करते हैं, समाज को दुखी करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। जिसे ज्ञान हुआ है संसार का, परमात्मा का, उसके मन में दूसरे के प्रति बहुत दया रहती है। वह चाहता है कि उन्हें भी वह बातें पता चले। इसीलिए काफी सारे संत कथा करते हैं, भागवत करते हैं, वो बताते हैं उसे समाज को। यह दया की ही एक तरीका है। बुद्धिशाली व्यक्ति को भी दयालु होना चाहिए। अगर किसी का नुकसान आपको दिख रहा है, आपकी बुद्धि के हिसाब से पता चल रहा है कि वह व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो दया करके उस व्यक्ति को नुकसान से बचाना चाहिए। अगर आपको भगवान ने बुद्धि दी है अति, तो उसका सदुपयोग करिए, धर्म के अनुसार उसका पालन करिए। लोगों में अब धर्म के लिए श्रद्धा नहीं रही है। पुस्तक पढ़ के ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, कपाल में, फोरहेड में तिलक नहीं लगाते हैं। तिलक लगाने में शर्म आती है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कुछ लोगों को माला जो पहनते हैं तुलसी की, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उसमें भी शर्म आती है। बहुत से लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, छोटी सी चोटी रखने में शर्म आती है। ये हमारे धर्म की निशानियां हैं, हमारे धर्म के चिन्ह हैं। हमारे धर्म को मत छोड़ो। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म में जितने संत पुरुष महात्मा लोग हुए हैं, किसी दूसरे धर्म में नहीं हुए हैं। आप जाके देखिए, ऋषियों ने सनातन धर्म को अपनाया है, उसी को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है। सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं हो सकता। कोई धर्म 1000 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है,
सनातन धर्म सृष्टि के शुरुआत से है और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म में दूसरों की चिंता है, कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना रहे, सब निरोगी रहे, ऐसी भावना है। संध्या काल करके ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं निरोगी रहूं, मेरा पेट भरा रहे और मेरे परिवार ही सुखी रहे। वो लोग कहते हैं सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवते। ओम शांति शांति शांति।